प्रभास की न्यू मूवी दी राजा साहब रिलीज़ हो चुकी है, तो मैंने उस मूवी को देख लिया। मैं दी राजा साहब मूवी का रिव्यू करने वाला, इसलिए मेरी इस वीडियो को लाजमी तक देख के मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, साथ में शेयर भी कर दें। दी राजा साहब ये हॉरर कॉमेडी ये मूवी इस जॉनर में बताई गई है। तो इस मूवी की बेसिक स्टोरी ये है कि राजा साहब जो है वो अपनी दादी के साथ रहता है और उसकी दादी हमेशा उसके दादा को याद करती है। उसका दादा उसे जवानी में छोड़ के चला गया था और फिर वो उसके बाद से उसी की राह तक रही है। और राजा साहब इस बात से परेशान है कि उसकी दादी को भूलने की बीमारी हो गई है, लेकिन तब भी वो अपने उसके दादा को नहीं भूलती और उसे अपने दादा से नफरत है। उसका दादा कौन है? राजा साहब का दादा संजय दत्त है, प्रभास का। तो एक दिन उसे पता चलता है कि एक उसके दोस्त की फ़ोटो में उसे अपने दादा नज़र आता है, तो अपने दादे को ढूंढने के लिए दूसरे शहर पहुंचता है। फिर उसे पता चलता है कि उसका दादा मर चुका है और वो एक हवेली में जाता है जहाँ अजीबोगरीब चीज़ें होती हैं। और उसे पता चलता है कि उसका दादा जो है वो एक लालची इंसान था, वो एक बुरा लालची गंदा इंसान था। उसने जादू टोना सीख के और फिर उसने उसकी दादी को अपने वश में करके और उसकी से शादी कर ली और उसकी जायदाद को हड़प लिया और फिर उसकी दादी को उसके घर वालों ने बाहर फेंक दिया। अब राजा साहब का ये बन गया है मकसद कि वो अपनी दादी का बदला लेगा अपने दादे को, लेकिन उसे पता चलता है उसका दादा मर चुका है। वो हवेली में जाता है। इस बीच में जब वो अपनी दादी के साथ रहता है वहाँ पे उसे एक लड़की से प्यार होता है। फिर जब वो शहर आता है तब उसे नीति अग्रवाल के करेक्टर नंद से प्यार हो जाता है। और उसी दौरान मलविका मोहन का करेक्टर जो है वो भी आती है, उससे प्यार हो जाता है। मलविका मोहन के जो नाना है वो उसकी दादी के वहाँ मुलाजम होता है जब उसकी दादी बहुत अमीर होती है। दौड़ के बादशाह टाइप का उसका माहौल होता है, हाथी वगैरह भी होते हैं। तो ये स्टोरी है कि वो अब अपने दादा से बदला लेगा। उसका दादा मर चुका है, लेकिन मरने के बाद भी वो जादू टोने से ज़िंदा है और वो हवेली पे कब्ज़ा है, हवेली के अंदर हर चीज़ वो करा रहा है। अब जो ट्रेलर में सीन दिखाया गया था कि प्रभास जो है वो पूरे बूढ़े वालों में लोगों को आसमान में उठा रहा है, वो सीन फिल्म में नहीं था जो मैंने देखा है। तो वैसे तो हमारे यहाँ तो इंडियन फिल्में नहीं रिलीज़ होती, मैंने तो ऑनलाइन लीक फ़िल्म देखी है। तो लीक में तकरीबन मैंने 2 घंटे 57 मिनट की मूवी देखी है। बीच में मेरे ख्याल से 20 मिनट की मूवी बीच में से नहीं थी, अब उसमें शायद वो सीन हो। इसके अंदर मुझे एक चीज़ नहीं समझ आई। आपने जादू टोने ताकतें जो उन इंडिया के रिलीजन है उसके हवाले से दिखाई हैं, वो चीज़ें ठीक है। लेकिन बीच में आप एक डॉक्टर को ले जाते हो हिप्नोटाइज वाला, तो ये हिप्नोटाइज लोगों को कर रहा है। ये कैसे किस्म का जादू है? हिप्नोटाइज कर रहा है, वो हिप्नोटाइज करके उसे वहाँ रुका हुआ है। वो यानी कि कुछ भी रियल नहीं है इसके अंदर। ये चीज़ मुझे कॉन्सेप्ट समझ नहीं आई। और जब फ़िल्म के अंदर आपने देखा ही होगा ट्रेलर के अंदर कि प्रभास जोकर वाला सीन, तो प्रभास जोकर वाला सीन फ़िल्म सारी कंप्लीट हो जाती है, सब ठीक हो जाता है। तो फिर एंड में एकदम से वो पता नहीं सर्कस पहुंच जाता है। वो कैसे पहुंच जाता है? उसके पास क्या पावरें आ चुकी हैं? और फिर वो सर्कस पहुंच जाए तो वहाँ पर जोकर प्रभास बैठा होता है जो हथौड़ा मारते है, उसे देख के वो मुस्कुराता है जो राजा साहब वाला प्रभास है। तो वहीं पे एकदम से 2 लिखा आता है और लिखा आता है दी राजा साहब 2 सर्कस 1935। अब संजय दत्त जो है वो इसका चव्वल बंदा होता है, लेकिन वो उसका दादा बन जाता है। इसके माँ बाप मर चुके हैं, ये अपनी दादी के साथ रहता है, इसने अपने दादे से बदला ले लिया है। अब मलविका मोहन, निधि अग्रवाल और वो तीसरी लड़की, अब वो तीनों इसके पीछे पड़े हुए हैं और इसी नोट पे ये फिल्म एंड हो जाती है। लेकिन वो सर्कस वाला सीन डालने का क्या मकसद है? और उसके अंदर एक और प्रभास और अब वो दी राजा साहब सर्कस 1935। अब 1935 में क्या टेक प्लेस करती है फिल्म? आपने उसमें भूत जो है वो हिप्नोटाइज लोगों को कर रहा है। आपने एलिगेटर दिखा दिया, आपने अजीब क्रिएचर दिखा दिए, लेकिन वो भी साथ में बता दिया कि वो हिप्नोटाइज कर रहा है। तो ये कैसा जादू है कि हिप्नोटाइज कर रहा है? और प्रभास के कैरेक्टर के पास एकदम से पावरें आ जाती है। अब वो पावरें कैसे आती है इस चीज़ के बारे में अभी आपने एक्सप्लेन नहीं किया। जो कल की मूवी थी प्रभास की, जो कल की पार्ट 1, उसमें जो चीज़ें बहुत मज़ेदार थी, साथ में डिटेल्स भी दी थी, लेकिन
इस राजा साहब मूवी में सब चीज़ें कन्फ्यूज़ है। आप इसे हॉरर कॉमेडी कह रहे हो, इसके अंदर हॉरर टाइप का सीन नहीं है। जो बिल्ली है वो फ़ील होती है सीजीआई है, वो जो पेंटिंग से निकलती औरत है वो फ़ील होती है सीजीआई है। जो संजय दत्त वो जादूगर के साथ मिलके एक बड़ा सा एलियन बन जाता है जिसके हाथ है, वो भी अजीब सा सीजीआई फ़ील होता है। तो हॉरर कॉमेडी की जगह आपको एलियन को या क्रीचर कॉमेडी ये लिख देना चाहिए था। हॉरर इसमें कहाँ है, हॉरर जैसा तो कोई हिसाब नहीं है। और चीज़ें इतनी अनकंसिस्टेंट फील होती हैं। संजय दत्त के करेक्टर का मोटिव और उसकी जो ताकतें दिखाई हैं, हवेली वाला एंगल, ये 3 घंटे की मूवी होने के बावजूद भी काफ़ी ज़्यादा फिल्म मज़ेदार है। फिल्म आप इसे बार बार जाकर देख सकती है। हाईली रिकमेंडेड है रज़ा साहब, आप लाजमी जाकर देखें। प्रभास की अच्छी फिल्मों में से है। लेकिन फ़िल्म की जो बेस है, फ़िल्म की जो राइटिंग है, वो काफ़ी अजीब फ़ील होती है, चीज़ें समझ ही नहीं आती। और एंड में वो सर्कस वाला प्रभास दिखाकर राजा साहब 2 का कहकर फ़िल्म एंड कर देते हैं। पहले तो सब कुछ ठीक हो गया। अब ये सेकंड पार्ट का हिंट तो तब होता है जब फर्स्ट पार्ट की स्टोरी कंप्लीट नहीं होती। फर्स्ट पार्ट की आपने जिस अजीबोगरीब तरीके से स्टोरी दिखा के कंप्लीट की है, अजीब हिप्नोटाइज वाला भूत, तो फिर आप सेकंड पार्ट का हिंट दे देते हैं जिसके अंदर एक जोकर प्रभास है। उसका क्या तुक बनता है? ये कहानी दादे और पोते की आपस में लड़ाई की है और तबाही की, ये इन चीज़ों की है। लेकिन इसमें अब वो एक और प्रभास को दिखाने का क्या फ़ायदा है? मैंने तो ये भी सुना है ये हिंदी वर्जन में इसने सिर्फ 5 करोड़ का इतना कम बिजनेस किया। प्रभास की फ़िल्म ने इतना कम, और साउथ की लैंग्वेज में भी इतना कोई ख़ास नहीं। इसका डे 2 में काफ़ी ज़्यादा बड़ा ड्रॉप आया, मुझे न्यूज़ मिली है। तो इसका पार्ट 2 का जो हिंट दी है, पार्ट 1 ने इतनी अनकंसिस्टेंट स्टोरी है, तो पार्ट 2 में क्या ही दिखाएंगे? और पार्ट 2 बनेगा मेरे ख्याल से, तो पार्ट 2 नहीं बनेगा जैसा मूवी का। तो ये अजीब सी ब्रेनलेस जिसे कहेंगे, स्टोरी के कोई तुक ही नहीं बनता। इस किस्म की ये हॉरर कॉमेडी ये मूवी बने रहा जैसा, अब मज़ेदार होने के बाद भी समझ ही नहीं आती आपको। तो अगर मैं रिव्यू को ज़्यादा लंबा ना करूँ तो मैं इसे रेटिंग दूँ, जैसे मैं 10 में से 6 की रेटिंग दूँगा। मैं इसे 10 में से 10 की रेटिंग देता, लेकिन इसकी स्टोरी की समझ ही नहीं आई। वो अजीब आपको क्या क्या कहते हैं वो करके, हिप्नोटाइज़ करके, तो आपको भूत अलग दुनिया में ले जाता है। वो हिप्नोटाइज़ वाला एंगल क्यों डाल दिया है? वो हिप्नोटाइज़ वाले एंगल की जगह कोई और एंगल डालते, ज़रा सीजीआई अच्छा करते। सीजीआई भी अच्छा नहीं किया। इंडिया का सीजीआई बाहर के मुल्क जितना पैसा तो नहीं होता, लेकिन इतनी अजीब सी बोंगी सी, बोंगी भी नहीं कहूँगा, समझ ही नहीं आई स्टोरी। आपको समझ आई तो आप मुझे कमेंट में बताएं। तो इसलिए मैंने इसे 10 में से 6 की रेटिंग दी है, क्योंकि प्रभास मेरा फेवरेट है। निधि अग्रवाल मुझे काफ़ी अच्छी लगी है, मलविका मोहन भी अच्छी लगी है, वो तीसरी हीरोइन भी अच्छी लगी है। लेकिन स्टोरी में कुछ समझ नहीं थी। स्टोरी ऐसे बना दी गई है 3 घंटे की मूवी, बोर नहीं करती, इसलिए मैंने इसे 10 में से 6 की रेटिंग दी है। तो ये था मेरा रिव्यू दरअजा साहब कंफ्यूज मूवी को लेकर। तो मेरी वीडियो में थी ना, नेक्स्ट रिव्यू नेक्स्ट एडिशन मिलेंगे, तब तक के लिए बाय बाय।